कर्नाटक चुनाव के विपरीत परिणाम जो मिले, उसके बाद आप देख रहे होंगे कि अचानक कई निर्णय होते जा रहे हैं। और उनमें से एक निर्णय जो कल रात में हुआ, उसमें फिर से लोगों को शॉक लगा कि 2000 के नोट जो हैं वो खत्म करने के, बैन करने का निर्णय हुआ। हालांकि ये इस बार जो निर्णय हुआ, एक तो ये हुआ कि वो आरबीआई के द्वारा हुआ, मोदी जी के अनाउंसमेंट के द्वारा नहीं हुआ। लेकिन समझा तो यही जाएगा, बगैर मोदी जी के परामर्श के तो ये काम होगा नहीं। और दूसरा ये कि इस बार उन्होंने पीरियड भी लंबा दिया है और कई फैसिलिटीज दे दी हैं। और दूसरा ये है कि 2000 के नोट ज्यादा लोगों के पास होते नहीं हैं। अब इसकी भी आलोचना भाई लोग कर रहे हैं। अब काम सारा सुचारू रूप से किया गया, लेकिन अब इसकी भी आलोचना है। मैं आपको बताऊं कि जब 2016 में नोटबंदी हुई थी तो लोगों ने यह आलोचना की थी कि 2000 का नोट नहीं आना चाहिए था। तो भाई साहब अब गायब हो गया, तो अब आप क्यों आलोचना कर रहे हैं? नंबर एक। नंबर दो, मैं आपको बताऊं कि 2000 का नोट क्यों लाया गया था। यह इकोनॉमिक्स की टेक्निकलिटी है कि जब आपने 500 और 1000 के नोट हटाए तो अचानक से मार्केट में डेफिसिट आएगी, एक स्लंप आएगा। तो उसको आप कंपनसेट कैसे करेंगे? आप इतनी जल्दी इतने सारे 100 के नोट तो बना नहीं पाएंगे। तो आपने 2000 का नोट बना दिया ताकि थोड़ा सा उसकी भरपाई हो जाए। वो एक मेकशिफ्ट टेम्परेरी अरेंजमेंट था। ऐसा नहीं था कि 2000 का नोट जबरदस्ती खामखा ले आए थे। अब क्या हुआ, उसके बाद फिर 2000 के नोट ज्यादा बनाए नहीं गए और अब यह हुआ कि अब इनको खत्म कर देना चाहिए। अब इसके पीछे कि ये टाइमिंग कि इसी समय क्यों खत्म किए गए? मोदी जी कोई भी काम बगैर रिसर्च और बगैर सोच के नहीं करते हैं। जरूर मुझे मालूम नहीं है कि इसके पीछे उनकी सोच क्या रही होगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, या तो इसका कनेक्शन पाकिस्तान और आतंकवादियों से है, या इसका कनेक्शन विपक्ष के जो भ्रष्टाचार से संबंधित है, कर्नाटक में खूब पैसा लुटाया गया, या इसका संबंध किसी बड़ी गूढ़ चीज से है, या फिर 24 के इलेक्शन में ब्लैक मनी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल ना किया जाए तो सितंबर तक इसको खत्म करने का कोई ना कोई कारण, गहन बड़ा कारण जरूर है। हमको मालूम नहीं है, लेकिन संभवतः इनमें से कोई एक कारण रहा होगा। दूसरा, जरूरत भी नहीं थी, लेकिन टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इस समय ही क्यों किया। अब जैसे इसी समय दो और निर्णय हुए कि मोदी जी ने एक अध्यादेश ला करके, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो केजरीवाल हैं वो अधिकारियों का ट्रांसफर, पोस्टिंग सब कर सकते हैं, साथ में यह भी कहा था कि केंद्र इस पर कानून ला सकती है। तुरंत अध्यादेश कल रात में आ गया कि केंद्र सरकार ही करेगी। जो केजरीवाल खुश हो रहे थे, उनको खुश होने की कोई जरूरत नहीं। उसी तरीके से कानून मंत्री किरण रिजिजू को अचानक हटाया गया, कारण नहीं बताया गया। अब इसके पीछे हमारा अनुमान है कि जुडिशियरी से एक थोड़ा सा एक कन्फ्रंटेशन हो रहा था, तो एक स्टैंड ऑफ सिचुएशन के लिए कि भाई वो कन्फ्रंटेशन ना होकर एक कॉर्डियल रिलेशंस बने, तो उनको हटाया गया होगा, ऐसा हमारा अनुमान है। तो आप देख रहे हैं कि कर्नाटक के बाद ये तीन निर्णय, और अभी आप देखेंगे कि बाढ़ आएगी निर्णयों की। अभी आप देखेंगे कि इतने लेजिस्लेशन आएंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आना संभावित है, बहुत सारे बिल्स आएंगे। उनके लिए एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट तो बनाना ही, तो वो बनाया जा रहा है। अब आप आलोचना करते रहिए कि अब फिर से भाई साहब नोटबंदी 2 हो गई। अब जिन्होंने बहुत सारे लाखों करोड़ों इकट्ठा किए थे, अब उनको तो भाई दिक्कत होगी। लेकिन बाय एंड लार्ज 2000 के नोट बहुत ज्यादा मात्रा में मिडिल क्लास के पास भी नहीं है, गरीबों की तो जाने दीजिए। और आप देखिए कि 2017 का उत्तर प्रदेश चुनाव थंपिंग मेजॉरिटी से 325 सीटों से कैसे जीत गए थे? आप बताइए कैसे जीते थे, जबकि उत्तर प्रदेश में कोई बीजेपी का नेता नहीं था, लीडरलेस बीजेपी थी।
योगी जी तो बाद में आए, चुनाव के पहले नहीं थे। और देखिए मोदी जी की नीतियों, खास तौर से नोटबंदी के कारण जात पात को भूलकर लोगों ने वोट दिया और 325 सीटें जीते। तो आप जो कुछ लोग हैं, आप बुराई करते रहिए नोटबंदी को लेकर के, लेकिन आप देखिए इस देश का जो 60-70% गरीब है, वो तो ये देखता ही है कि गरीबों अमीरों के बीच की खाई पाटी जा रही है। और पाकिस्तान की बर्बादी तो आप देख ही चुके हैं, और हो सकता है कि इस स्टेप के बाद और भी बहुत कुछ हो, क्योंकि आगे हमें कुछ तो करना ही है 2024 के लिए, और उसमें पाकिस्तान टॉप प्रायोरिटी पे, क्योंकि हम तो राष्ट्रवाद पे काम करते हैं। तो ये जो 2000 का नोट बंद करना, बैन करना, इसके पीछे भी जो आज से शुरू हो गए हैं भाई लोग, यकीन मानिए ये इससे कुछ नहीं होना, और बहुत अच्छा हुआ है मेरे हिसाब से। और लोगों को हमेशा तैयार रहना चाहिए कि हर 10 साल में करेंसी बदल सकती है। तो घरों में आप नोट रखना, और उससे क्या होता है कि जो आप ब्लैक मनी करते हैं वो तो करते ही करते हैं, लेकिन उसके साथ हमारे आतंकी, हमारे पड़ोसी देश वो सब बनाने लगते हैं नकली नोट, एक पैरेलल इकोनॉमी चलने लगती है। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है। आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, शेयर करिए। नमस्कार, जय हिंद।